नमस्कार बच्चों, दीपक मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक बहुत ही जबरदस्त एंड इम्पोर्टेंट सा टॉपिक इनइक्वालिटीज। अब बात करते हैं इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है। अब देखो बच्चों, इनइक्वालिटीज एक सिंबल होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो सिंबल है इस टाइप का, इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वल टू। ये जो सिंबल है ये प्लस का है, ये जो है ये माइनस का है, ये जो है ये डिवीजन का है, ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का है। ऐसे ही हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। हम लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। देखिए, इस साइड बॉक्स, राइट साइड में भी बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स में नंबर्स होते थे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 12 है, और आपसे कहा जाता था कि आप इस साइन से या इस साइन से भरिए। इसका मतलब है कि इस साइन का मतलब हमें पता है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। मतलब ये कि यदि हम बात करें कि ये साइन क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी या इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये है, हम लोग देख पा रहे हैं कि जिधर कॉर्नर बन रहा है उस साइड हम छोटा कंसीडर करते हैं, और जिस साइड इस सिंबल का फेस खुला हुआ है उस साइड के नंबर्स को आप बड़ा कंसीडर करते हो। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 12 है, तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे ऐसे। 15 के साइड में हम इस सिंबल का फेस खोलेंगे। ओके, तो ये सिंबल जो है, ये दोनों सिंबल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है। अब बात करें कि ये जो दो सिंबल्स हैं, ये जो दो सिंबल्स हैं, ये हम लोग को नहीं मिला है। ठीक है, इनका मतलब है कि जो इस साइड नंबर लिखा रहेगा वो छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है। मतलब लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाले नंबर से छोटा भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आप दोनों एक साथ कंसीडर करोगे तो एक भी ऐसा नंबर पूरे नंबर सिस्टम में नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस सिंबल को पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि पढ़ना हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की ओर आप पढ़ेंगे। अब यदि हम इस साइन का यूज करें, मतलब आपके पास क्या है कि 4 साइन हो गए, एक लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन और इक्वल टू, और चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन चारों ही साइन को हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। और जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इन साइन का यूज करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इक्वेशन कहलाता है, या इसको इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे हमने लिखा है कि दीज साइन आर नोन एज इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दीज साइन इज नोन एज इनइक्वेशंस। अर्थात जब हम इन सभी साइन का यूज एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे तो उनको हम लोग इनइक्वेशंस बोलते हैं, या सिंपली हम लोग इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो लिनियर है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो x का पावर है वो 1 है, और किसी भी एक्सप्रेशन में x का पावर यदि 1 होता है उसको हम लोग लिनियर ही बोलते हैं। अब क्योंकि ये वाला साइन है तो इसको हम इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लिनियर इनइक्वालिटी हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पावर है वो है 2। आप कह सकते हैं कि इस टाइप के
इनइक्वालिटी, यहाँ पे लेस देन भी लग सकता है, ग्रेटर देन भी लग सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ सकता है। तो इनको हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटी बोलेंगे, या इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्सप्रेशन का पावर जो है वो 3 है, अतः हम इनको क्यूबिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन का पावर 4 है और पावर 4 वाले के साथ ये साइन लगा हुआ है, अतः हम इसको बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए एक इनइक्वालिटी ये है, इस फॉर्म में हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब ये इनइक्वालिटी का साइन इन चारों में से कोई भी फ्रैक्शन के साथ लगाते हैं तो इनको हम फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी टाइप के इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप। तो हम लोग इनके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे और इन टॉपिक का यूज जो है फंक्शंस में है। फंक्शंस में ज़बरदस्त यूज है। जब आप डोमेन को फाइंड करते हो, फंक्शंस के रेंज को फाइंड करते हो, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज का यूज होता है। क्या है कि सेट थ्योरी में भी आप इसका यूज देख सकते हो। अब क्या है कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं तो इन्हीं सब साइन के हेल्प से हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हमें चर्चा करना है, अभी हमें इस पर डिस्कस करनी है कि इनका सॉल्यूशन कैसे हो। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा लिनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है एंड इन सभी को सॉल्यूशन करने का हमारे पास एक ही मेथड है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो भी इनइक्वालिटी हम करेंगे उनके सॉल्यूशन का हमारे पास 2 मेथड है। अब क्या है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी हमें एक छोटा सा टर्म समझ लेना है थोड़ा सा। जैसे कि ये साइन हम लोगों के लिए नया है, ये साइन जो है हम लोगों के लिए एकदम नया है, ये हमें 11th में आके मिलता है। तो हम बात करें 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए। इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा एग्जाम्पल सही है या कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ फॉल्स हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। तो देखिए हमने कहा कि इस साइन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, अर्थात यदि स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट जो है और से जुड़े हुए हैं तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट यदि सही है तो आप पूरे स्टेटमेंट को सही मानते हो। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप कह रहे हो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि 2 या तो 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है। तो हमें पता है 2 जो है 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 जो है वो या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। हम ये जानते हैं कि 3 जो है ना ही 2 के बराबर है और ना ही 3 2 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही कंडीशन गलत है। जब दोनों ही कंडीशन गलत है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम यदि बात करें इस थर्ड स्टेटमेंट की, और ये कह रहा था कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो हमने देखा कि 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, बट 2 जो है 3 के इक्वल नहीं है। तो हमें पता है कि कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो
आशा करते हैं कि इन दोनों साइन का यूज आप लोगों ने समझ लिया, और इन दोनों साइन का यूज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जो है हम लोग आज के टॉपिक में इसके सॉल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यदि हम लिनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। अब जैसे कि फर्स्ट में हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज। अब जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। ये हमारे पास एक लिनियर इनइक्वालिटी है। लिनियर इसलिए है कि यहाँ पर जो पावर है x का वो एक है, वो 1 है। तो जब पावर 1 होगा तो लिनियर होगा। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए क्लास 8 में हम लोगों ने लिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पर चर्चा किया था और इसको हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा। लिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, और जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन होता है। यहाँ भी हम लोग काम वही करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट को, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट है लेकिन ए के साथ यहाँ एक्स है, तो देखिए ए एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ए यदि यहाँ 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू हो जाएगा c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, एंड यदि a यहाँ पर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगा c माइनस बी बाई ए। यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ये तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो मेथड था हमारा लिनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो लिनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ही इजी है। आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब यदि बात करें कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप जब इनइक्वालिटी के साथ काम करेंगे, इनइक्वेशंस के साथ काम करेंगे, जो 4 साइन हमने बताया था, इन चारों साइन के साथ काम करेंगे तो आप कैसे करेंगे इनको हमें देखना है। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक दे देते हैं पहले। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इफ a इज लेस देन b, अर्थात ये दिया गया है कि a जो है वो b से छोटा है। तो जब a यहाँ b से छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों साइड हम लोग c का सम करें, ठीक है, दोनों साइड हम लोग c का सम करें तो इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो कैसे आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल लें हम तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास 3 इज लेस देन 5 है, हमने क्या किया, 2 का सम कर दिया। हमने कहा कि ऐड टू बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे दोनों साइड तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू जो होगा वो 5 हो जाएगा और राइट साइड वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। और हम अभी देख पा रहे हैं कि अभी भी ये जो 5 है वो छोटा है और यहाँ पर क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो यहाँ पर भी जो इनइक्वालिटी का साइन जैसे था ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। मतलब ये कि दोनों साइड हम सेम नंबर का सम करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब बात करें यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे क्या है कि इफ a इज लेस देन b है, देन हमने कहा यदि आप c दोनों साइड से घटा लेते हो तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए 3 इज लेस देन 5 है, हमने क्या किया, दोनों साइड से 2 घटा लिया। अब देखो
जब हमने दोनों साइड से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो 1 अभी भी 3 से क्या है, छोटा ही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इनइक्वालिटी में दोनों साइड आप यदि घटाते हैं किसी नंबर का, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब बात करते हैं थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इफ ए इज लेस देन बी, देन आप ये कह सकते हो कि यदि 1/, करते हैं 1/a और 1/b, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अर्थात यदि लेफ्ट साइड खुला होगा तो रिजल्ट के रूप में हम राइट साइड को खोल देंगे, और यदि राइट साइड खुला होगा तो रिजल्ट के रूप में हम लोग जो है लेफ्ट साइड को खोल देंगे। यदि हम एग्जाम्पल लें कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये प्रॉपर्टी सही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 3 से छोटा है, जो हम लोगों को पता है। अब यदि हम बात करें 1/2 और 1/3, दोनों साइड हमने क्या किया, 1/, कर दिया। अब जैसे कि इक्वलिटी में ऐसा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब जैसे मान लो कि x जो है हमारा y से x जो है यहाँ y के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 1/x भी 1/y के इक्वल, क्योंकि दोनों साइड क्या है, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल ही है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यदि 1/, करते हैं तो 1/2 और 1/3, अर्थात अब जब आप देखोगे तो 1/2 यहाँ पर बड़ा है और 1/3 छोटा है। तो ये स्टेटमेंट अभी भी सही हो, इसके लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने देखा कि इफ a इज लेस देन b। अब आपने क्या किया, c का मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर देखिए c का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम रहेगा जब c की वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा। अर्थात c क्या होना चाहिए, c होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन यदि आप जो निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख पाओगे अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये सही तभी होगा जब हम इनइक्वालिटी के साइन में चेंज करेंगे। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, आप यहाँ पर कह सकते हो कि यदि 3 जो है 2 से छोटा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। अभी आपने देखा कि ये जो 3 की वैल्यू है वो हो जाएगा 6, और जो 2 की वैल्यू है वो हो जाएगा 4। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि 6 की वैल्यू 3 इज जो है क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी ये 6 है और ये 4 है, 6 जो है वो 4 से बड़ा है, अतः ये इनइक्वालिटी का साइन आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि हम बात करें कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और यदि हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देख पाएंगे कि अभी ये नंबर हो गया -6 और ये हो गया -4। और अब यदि हम देखें तो अब -4 बड़ा है, -6 छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि इनइक्वालिटी ऐसे है तो हमको इसको यदि ट्रू रखना है कि हाँ भाई ये सही रहे, तो हमें इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना पड़ेगा ऐसे। आशा करते हैं कि ये 4 प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, वो है 5th प्रॉपर्टी। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट ही है कि यदि a जो है हमारा b से छोटा है तो हम c से डिवाइड करते हैं, तो c से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा ये क्या होता है कि मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी ही लगता है। अब यहाँ पे c की वैल्यू यदि 0 से बड़ा है तो a/c इज लेस देन हो जाएगा b/c। अब यदि हम बात करें कि यहाँ c जो है वो 0 से छोटा है तो a/c ये रहेगा हमारा ग्रेटर देन, मतलब इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ेगा। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, यदि आप मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप समझ ही जाएंगे
क्योंकि यदि हम देखें तो c का डिवीजन का मतलब है 1/c से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना। तो यदि हम 1/c से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हुआ कि c से डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअल में हम देखें तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये टोटल इनइक्वालिटीज़ के 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करेंगे तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज हमें करना पड़ेगा। देखिए, अब यदि हमने जो कुछ भी पढ़ा इस पर कुछ एग्जाम्पल लें तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसानी से बनेंगे। जैसे हम बात करें, यदि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड करिए ऑल एक्स इफ 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन x प्लस 5। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो एक लिनियर इनइक्वालिटी है। लिनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट को एक साइड करिए, वेरिएबल्स को आप एक साइड करिए और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब देखिए, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंटरवल पढ़ा था, तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि इसके जो आंसर्स आएंगे वो इंटरवल के फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, x की वैल्यू 5 से छोटा है, या x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में है। और ये भी हमने बताया था कि ये जो सिंबल है वो ओपन का है और ये जो सिंबल है वो क्लोज का है। तो इंटरवल वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये इनइक्वालिटी समझ आएंगे। अब देखिए, अब यदि हम इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचे तो मेथड क्या कह रहा है कि कांस्टेंट को आप एक साइड करिए, वेरिएबल्स को एक साइड करिए। तो ये जो x है और 2x है वो वेरिएबल्स हैं, x को हमने इस साइड कर लिया और ये जो कांस्टेंट है हम लोग राइट हैंड साइड में भेज दिए। तो यहाँ से हमने देखा कि 2x माइनस एक्स हो जाएगा और ये 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही इनइक्वालिटी का सबसे ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। 2x में से x जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, 5 और 3 का सम करेंगे 8, अर्थात ये इसका आंसर हो गया। x की वैल्यू 8 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 8 से बड़ा कुछ भी रखते हैं, 9 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करेगा। अब यदि हम बात करें कि इसको क्या किसी दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 8 से बड़ा है। अब बड़ा के लिए हम लोग उस नंबर से राइट साइड में जाते हैं, मतलब ये कि ये सभी नंबर्स जो 8 के बाद वाले नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स इस सॉल्यूशन में आएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा यदि मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यदि हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 8 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। यहाँ खाली छोड़ा गया है और खाली छोड़ने का मतलब हमने बताया था कि ये होता है ओपन, और ये इन्फिनाइट को हमेशा हम लोग ओपन में ही रखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने कहा कि इफ 2x प्लस 3/5 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2/7। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन की चर्चा करें, हम आराम से कर सकते हैं। इस टाइप का यदि लिनियर इक्वेशन होता तो आप क्या करते? वो तरीका था क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप कांस्टेंट को एक साइड करते, वेरिएबल्स को आप एक साइड करते और सॉल्व कर लेते। तो सेम काम हम लोग करेंगे। इक्वेशन में बीच में इक्वल टू का साइन रहता है और इन इक्वेशंस में बीच में इनइक्वालिटी का साइन रहता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान मेथड में
आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7 जो कि पॉजिटिव नंबर है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू x - 2। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 14x + 21 और ये हो जाएगा 5 में x का मल्टीप्लाई होगा 5x - 10। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, x वाले टर्म को एक साइड करिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करिए, तो 14x - 5x इज लेस देन और इक्वल टू -10, तो राइट हैंड साइड में है ही, उसके बाद ये 21 उठ के चला गया, तो हमने देखा कि ये हो जाएगा 9x, 14x में से 5x जाएगा 9x, एंड यहाँ लेस देन और इक्वल टू -10 और -21 -31 हो गया, x की वैल्यू हो गया -31/9 से छोटा। ठीक है, इसको हम चाहें तो इंटरवल में लिख सकते हैं -∞ से -31/9। ठीक है, अब देखो ये जो साइन है ये ओपन का नहीं है, ये है क्लोज का, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आज के लिए आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्यूबिक इनइक्वालिटीज, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।